अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं काउला शराजी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे से घऊंचियाँ वाली से। दोस्तों, एक बंदा देसी मुर्गी ज़बह करके कसाई के पास ले गया। घर में उसके मेहमान आए हुए थे। उसका दिल कर रहा था कि बड़े अच्छे से पीस बने हों, अच्छे तरीके से गोश्त बना होना चाहिए। तो वो कसाई को देखकर कहने लगा कि मैं बाज़ार से सौदा सलफ ले आऊँ, तुम मेरे आने तक ये मुर्गी काट के अच्छे से पीस इसके बना दो। ज़बह पहले ही हुई थी। वो चला गया बाज़ार। थोड़ी देर बाद कसाई के पास काजी आ गया। जैसे आजकल जज होते हैं वैसे पहले काजी हुआ करते थे, उनकी बड़ी पावर होती थी। काजी की नज़र देसी मुर्गी पर पड़ी, ज़बह पहले से हुई थी। काजी ने कहा कि ये मुर्गी मेरा दिल कर रहा है खाने को, ये मुझे दे दो। कसाई कहने लगा कि ये किसी आदमी की है और इसके मुतबादल मेरे पास कोई मुर्गी है भी नहीं जो उसको मैं दे सकूं, तो इसलिए ये आपको नहीं मैं दे सकता। काजी फ्री में ले रहा था, तड़ी से ले रहा था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, जब वो आएगा उससे कहना कि मुर्गी तुम्हारी जो है ना उड़ गई है। उसने कहा कैसे कह सकता हूँ मैं, मुर्गी तो ऑलरेडी वो ज़बह करके दे के गया है। उसने कहा बस ये बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम उसे कहना कि मुर्गी तुम्हारी उड़ गई है। बहरहाल उसने, कसाई ने मजबूर था, मुर्गी काजी को दे दी। काजी चला गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा वापस आया जिसकी मुर्गी थी। उसने कहा कि हाँ भाई मुर्गी का गोश्त। कहने लगा वो तो उड़ गई। उड़ कैसे गई, वो ज़बह थी, कैसे उड़ सकती है, बेवकूफ़ बना रहे हो तुम मुझे। वो कहने लगा भाई वो उड़ गई। बहस होने लग पड़ी, एक दूसरे के वो दस्तों गिराबा हो गए। बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। लोगों ने उनको छुड़वाया और उनको काजी के पास ले गए कि काजी से फैसला करवाते हैं। अब वो रास्ते में जा रहे थे, कसाई भी जा रहा था, कुछ लोग थे और वो आदमी भी जा रहा था जिसकी मुर्गी थी। अब रास्ते में उन्होंने देखा एक जगह हजूम लगा हुआ था। करीब पहुंचे सब लोग, कसाई भी वो आदमी भी। तो वो लोग लड़ रहे थे आपस में। एक यहूदी था और एक मुसलमान था। वो किसी मसले की वजह से आपस में झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। अब कसाई ज़रा बहादुर था, वो छुड़वाना चाह रहा था। वो कूदा अंदर उनको छुड़वाने के लिए। उसकी छुरी यहूदी की आंख पे लग गई और उसकी आंख जख्मी हो गई, या कह सकते हैं आंख खराब हो गई। अब वो पहले एक मुकदमे के सिलसिले में जा रहे थे काजी के पास, अब उनके पल्ले एक और मुकदमा पड़ गया। अब हजूम साथ वो भी चल पड़ा। काजी की अदालत में फैसला जाएगा जी। सब चल पड़े, उनको पकड़कर दोनों को, काजी को भी, यहूदी को भी, और तीसरा जो मुर्गी वाला था उसको पकड़कर काजी के पास लेके जा रहे हैं। रास्ते में उसने सोचा कि ये तो मसला ख़राब हो जाना है। कसाई ने सोचा मुकदमा पड़ गए हैं दो मेरे पे, मसला ख़राब हो जाना है। वो भागा, मस्जिद नज़र आई, उसकी मीनार पे चढ़ गया बचने के लिए। अब मीनार पे जब चढ़ गया तो लोग भी उसका पीछा करते करते मीनार पे चढ़ने लगे। उसने आओ देखा ना ताओ, मीनार से छलांग लगा दी। जब मीनार से छलांग लगाई तो नीचे एक बुजुर्ग खड़ा था, वडेरा बंदा था, उसके ऊपर छलांग लगी और वो नीचे आके मर गया। अब वहाँ उसका बेटा भी खड़ा था, उसने पकड़ा उसको, मारने लगा कसाई को। लोगों ने छुड़वाया। अब वो 3 मुकदमात उस पर पड़ गए, एक मुर्गी का, दूसरा यहूदी की आंख निकालने का, और तीसरा वो बुजुर्ग को मारने का, कत्ल का। अब वो उसको पकड़कर काजी की अदालत में करीब थी पहुंच गए। काजी से कहने लगे कि ये मुकदमात है। सारी रुदात सुनाई उन्होंने। काजी ने कहा अच्छा जी, मुकदमात निपटाए जाएंगे, फ़ैसला ज़रूर होगा और हक और सच का फ़ैसला होगा, इंसाफ पर फ़ैसला होगा, लेकिन बारी बारी। सबसे पहला क्या मसला था, वो आदमी फटाफट आगे बढ़ा जिसने, गरीब बंदे ने मुर्गी दी हुई थी। वो कहने लगा जी मैंने मुर्गी दी थी ज़बह करके, जब मैं वापस आया तो कहने लगा जी मुर्गी तो उड़ गई है, तो बताएं ज़बह हुई मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी मूँछों को ताव देते हुए टांग पर टांग रख कर बोला। अब उसने मुर्गी खाई हुई थी, हजम तो करनी थी, हराम की मुर्गी खाई हुई थी। टांग पर टांग रख कर बोला देखो भाई तुम मुसलमान हो। कहना हाँ मुसलमान हूँ। बेशक तुम यकीन रखते हो कि अल्लाह क़यामत को
खाक को भी ज़िंदा कर देगा, जो खाक में मिल चुके होंगे उसको भी ज़िंदा कर देगा। कहने लगा हाँ बिल्कुल, मेरा यकीन है इस पर, मैं मानता हूँ इसको। उसने कहा तो फिर जो कुदरत ऐसे कर सकती है तो वो ज़बा हुई मुर्गी को कैसे ज़िंदा नहीं कर सकती? उसने कहा हाँ ऐसे भी हो सकता है। उसने कहा तो पर उसने ज़िंदा कर दिया तो वो उड़ गई होगी। अब वो क्या करता, उससे फ़ैसला मानना पड़ा। उसने अपना जो एप्लीकेशन दी हुई थी वो वापस ले ली। मैं कहा दूसरा मुकदमा क्या है? दूसरा मुकदमा वो यहूदी आगे बढ़ा, कहने लगा जी मेरा झगड़ा किसी से हो रहा था मुसलमान से, और इसने आके मेरी आंख में छुरी मार दी, मेरी तो आंख निकल गई, अब मैं भी इसकी आंख निकालना चाहता हूँ। उसने कहा अच्छा तुम आंख निकालना चाहते हो? बिल्कुल। अच्छा तुम यहूदी हो? कहने लगा आपको पता है कि यहूदी के हक़ में अगर फ़ैसला करना हो तो उसकी 2 आँखों के बदले मुसलमान की 1 आँख निकालनी होती है। उसने कहा अच्छा। उसने कहा तो फिर ऐसे होगा, पहले ये मुसलमान तुम्हारी दूसरी आँख निकालेगा, तुम्हारी 2 आँखें निकल जाएंगी और तुम इसकी बाद में 1 आँख निकाल देना। वो चीखा कि पहले 1 आँख गई है, अब दूसरी आँख गंवानी है। उसने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। उसने कहा जी अब और कौन सा मुकदमा है बताएं? लो जी वो नौजवान आगे बढ़ा जिसके वडेरे बाप को कसाई ने मार दिया था। कहने लगा जी मेरे वडेरे बुजुर्ग बाप को इस बंदे ने मार दिया है। उसने कहा अच्छा कैसे मारा है इसने भाई तुम्हारे बाप को? उसने कहा जी इसने ऊपर छलांग लगाई मीनार से नीचे, तो नीचे मेरा बाप खड़ा था उसके ऊपर, तो वो चल बसा। उसने कहा अच्छा फैसला इंसाफ वाला होगा, ऐसे करो तुम मीनार पे चढ़ो, नीचे ये कसाई खड़ा होगा, तुम भी इसके ऊपर छलांग लगाओ, इसे मार दो, फैसला तुम्हारे हक में हो जाता है। ठीक है तुम करो। उसने सोचा कि ये तो मसला ख़राब है। उसने कहा क्या सोच रहे हो? कहा जी मैं छलांग ऊपर से मारूंगा, ये इधर उधर हो गया है, इधर उधर हो गया तो फिर क्या होएगा? उसने कहा ये अब मैं नहीं कह सकता, इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। अगर ये इधर उधर होकर बच गया तुम्हारे बाप को भी इधर उधर हो जाना चाहिए था, तो इसका कसूर नहीं है। अब मसला ये है कि सारे फैसले उसके हक़ में हो गए, उस नौजवान ने भी अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। अब सारे फैसले जब उसके हक़ में हो गए, सिर्फ 1 मुर्गी काजी ने खाई हुई थी उसकी। तो जब किसी के टुकड़ों पे हम पल रहे होते हैं तो फिर हमें हर फैसले को उसके हक़ में देना पड़ता है। जब किसी के टुकड़ों पे हम पल रहे होते हैं, हराम की कमाई खा रहे होते हैं, तो फिर हम कभी भी इंसाफ पे मबनी फ़ैसला नहीं कर सकते। हमें जो नज़र आ भी रहा है सच्चा कौन है और झूठा कौन है, उसके बावजूद काजी जज साहबान इस तरह के फ़ैसले कर देते हैं, घुमा फिरा के वो कवानीन बना देते हैं कि बेगुनाह गुनाहगार साबित हो जाता है और गुनाहगार सच्चा हो जाता है। आज के दौर में यही कुछ हो रहा है। उतना गुनाहगार नहीं पछताता जितना कोई मज़लूम या बेगुनाह जिसके साथ जुल्म हुआ होता है वो अपनी कोई एप्लीकेशन देता है। जितना वो जलील होता है उतना गुनाहगार जो है ना वो जलील नहीं होता। गुनाहगार खुलेआम गुनाह करता है, उसे पता है कि मैंने सच झूठ बोलकर पैसे रिश्वत लगाकर बच जाना है, और बेगुनाह बेचारा पिसता रहता है। अल्लाह ताला हमारे बड़ों को सेहत दे, आसानियाँ दे, और उनकी वजह से हम पर भी अपना करम करे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लें और दोस्तों से शेयर लाजमी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को हल्का सा पुश कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।